हेलो दोस्तों मेरा इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 को सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 3.2 मैट्रिक्स। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज का जो एक्सरसाइज नंबर है 3.2, इसका क्वेश्चन नंबर 1 से इसको स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, मान लीजिए कि ए बराबर में दे दिया तथा बी बराबर में दे दिया और सी बराबर में दे दिया। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। इसके अंदर 5 पार्ट है। इसका पहला पार्ट है वह ए प्लस बी, सेकंड पार्ट है ए माइनस बी, थर्ड पार्ट है 3 ए माइनस बी, इसका फोर्थ पार्ट है ए इंटू बी और 5 पार्ट है बी इंटू ए। तो सबसे पहले इसका पहले पार्ट को सोल्व करें, वो है ए प्लस बी। तो एक्सरसाइज नंबर हमारा 3.2, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर पहला है वो है ए प्लस बी। ए प्लस बी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ए की वैल्यू लिख लेंगे और बी का वैल्यू को हम लिख लेंगे। लिखने के बाद उनको आपस में जोड़ देंगे। तो ए का वैल्यू क्या है, 2 4 3 2। तो यहां पर हम इसको लिख लेंगे 2 4 3 2। उसके बाद प्लस प्लस का साइन है तो यहाँ पर हम प्लस का साइन लगा देंगे। उसके बाद बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू है 1 3 माइनस का 2 5। तो हम बी का वैल्यू यहाँ पर हम लिख लेंगे 1 3 माइनस का 2 और यहाँ पर आ जाएगा 5। इनको आपस में क्या करेंगे, इनको आपस में हम जोड़ लेंगे। तो 2 प्लस 1 2 प्लस 1 4 प्लस 3 4 प्लस 3। उसके बाद क्या है, 3 प्लस और माइनस माइनस। तो 3 प्लस यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2। उसके बाद है 2 प्लस 5 2 प्लस 5। अब इनको हम आपस में जोड़ लेंगे। यहाँ पर 2 प्लस 1 यहाँ पर हो जाएगा 3, 4 प्लस 3 यहाँ पर हो जाएगा 7, 3 प्लस और माइनस का 2 यहाँ पर बचेगा प्लस का 1, यहाँ पर 2 प्लस 5 यहाँ पर हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा इसका आंसर। इसका पार्ट 2 है ए माइनस बी। इसका पार्ट 2 है ए माइनस बी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए का वैल्यू लिख लेंगे और फिर माइनस बी का वैल्यू लिख लेंगे। तो ए का वैल्यू क्या है, 2 4 3 2। तो ए का वैल्यू यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 4 3 2। उसके बाद माइनस, यहाँ पर लगाएंगे माइनस का साइन। उसके बाद है बी का वैल्यू क्या है, 1 3 माइनस का 2 5। बी का वैल्यू यहाँ पर लिख लेंगे 1 3 माइनस का 2 और यहाँ पर लिख लेंगे 5। इनको आपस में हम घटा देंगे। तो 2 माइनस 1 2 माइनस 1 4 माइनस 3 4 माइनस 3। उसके बाद है 3 माइनस और माइनस प्लस। तो 3 प्लस 2। उसके बाद है 2 माइनस 5 2 माइनस 5। अब इनको हम यहाँ पर घटा लेंगे। 2 माइनस 1 यहाँ पर बच जाएगा 1, 4 माइनस 3 यहाँ पर बचेगा 1, 3 प्लस 2 यहाँ पर हो जाएगा 5, 2 माइनस और 5 2 माइनस का 5 मतलब 2 प्लस का और माइनस का 5 तो माइनस का 3 और ये हो जाएगा इसका आंसर। इसका पार्ट 3 है, इसका पार्ट 3 है 3 ए माइनस सी। पार्ट 3 है 3 ए माइनस सी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 को लिखेंगे। उसके बाद ए मतलब ए क्या है, इसका यहाँ पर गुना का है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3। उसके बाद ए का वैल्यू यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो ए का वैल्यू क्या है, 2 4 3 2। तो यहाँ पर हम ए का वैल्यू लिख लेंगे 2 4 3 2। उसके बाद क्या है माइनस सी, यहाँ पर लगाएगा माइनस का साइन। उसके बाद सी क्या है, माइनस का 2 5 3 4। तो यहाँ पर हम सी का वैल्यू लिख लेंगे माइनस का 2 5 3 और 4। तो सबसे पहले हम इस 3 की गुना करेंगे इस पूरे में। तो 3 की गुना हम करेंगे जब पूरे में तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। उसके बाद माइनस, उसके बाद आगे है माइनस का 2, यहाँ पर है 5 3 और यहाँ पर 4। अब इनको आपस में हम घटा लेंगे। तो 6 माइनस और माइनस प्लस। तो 6 प्लस 2 12 माइनस 5 12 माइनस 5। उसके बाद है 9 माइनस 3 9 माइनस 3। उसके बाद 6 माइनस 4 6 माइनस 4। अब इनको हम घटा लेंगे। 6 प्लस 2 यहाँ पर हो जाएगा 8, 12 माइनस 5 यहाँ पर हो जाएगा 7, 9 माइनस 3 यहाँ पर हो जाएगा 6, 6 माइनस 4 यहाँ पर हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा इसका आंसर। इसका पार्ट 4 है वो है ए इंटू बी, मतलब ए और बी को हमें गुना करना है। पार्ट 4 है इसका।
ए इंटू बी, मतलब ए और बी को हमें आपस में गुना करना है। तो ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है 2 4 3 2, ए का वैल्यू यहाँ पर लिख लेंगे 2 4 3 2। उसके बाद यहाँ पर लगाएगा गुना का साइन। उसके बाद बी, बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू है 1 3 माइनस का 2 5, तो बी का वैल्यू यहाँ पर लिख लेंगे 1 3 माइनस का 2 और यहाँ पर 5। तो हमें क्या करना है, हमें इसको आपस में गुना करना है। गुना कैसे करेंगे, रो की गुना में कॉलम के साथ करनी है, मतलब रो की गुना कॉलम के साथ करनी है। अब रो कौन है और कॉलम कौन है, इसको बोलते हैं हम रो, और इसमें कॉलम कौन है, ये हो जाएगा यहाँ पर ये कॉलम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 2 की गुना सबसे पहले करेंगे इस 1 में, उसके बाद इस 4 की गुना करेंगे इस -2 में। तो चलिए गुना करते हैं। तो सबसे पहले इस 2 की गुना करेंगे इस 1 में, तो 2 एकम 2। गुना करने का तुरंत बाद हमें लगा देना है प्लस। अब 4 की गुना करेंगे इस -2 में, तो 4 दूनी 8, लेकिन माइनस का 8। उसके बाद इस 2 की गुना करेंगे इस 3 में, और इस 4 की गुना करेंगे इस 5 में, तो 2 तिया 6। गुना करने के बाद प्लस लगा देना है, 4 पंजा 20। अब उसके बाद इस 3 की गुना करेंगे इस 1 में, और इस 2 की गुना करेंगे इस -2 में, तो 3 एकम 3। गुना करने के बाद प्लस लगाना है, 2 दूनी 4, लेकिन माइनस का 4। अब इस 3 की गुना करेंगे इस 3 में, और इस 2 की गुना करेंगे 5 में, तो 3 तिया 9। उसके बाद प्लस 2 पंजा 10। अब इनको आपस में जोड़ और घटा लेंगे, तो 2 प्लस माइनस का 8, तो माइनस का 6, 6 प्लस 20, यहाँ पर हो जाएगा 26। 3 माइनस का 4, तो माइनस का बचेगा 1, 9 प्लस 10, यहाँ पर हो जाएगा 19, और ये हो जाएगा इसका आंसर। इसका पार्ट 5 है बी इंटू ए। पार्ट 5 है इसका बी इंटू ए, मतलब बी और ए का हमें क्या करना है, गुना करना है। तो सबसे पहले बी का वैल्यू लिख लेंगे। बी का वैल्यू क्या है, 1 3 माइनस का 2 5, तो बी का वैल्यू हम यहाँ पर लिख लेंगे 1 3 माइनस का 2 और यहाँ पर 5। उसके बाद इंटू मतलब गुना। उसके बाद है ए का वैल्यू क्या है, 2 4 3 2, तो ए का वैल्यू हम यहाँ पर लिख लेंगे 2 4 3 2। हमें क्या करना है, हमें इसका गुना करना है, मतलब रो की गुना हम क्या करेंगे, कॉलम में करेंगे। अब रो कौन है, इसमें तो हो जाएगा रो ये, और इसमें कॉलम कौन है, इसमें हो जाएगा कॉलम ये। तो सबसे पहले इस 1 की गुना करेंगे इस 2 में, उसके बाद इस 3 की गुना करेंगे 3 में। तो चलिए गुना करते हैं। तो 1 की गुना करेंगे 2 में, तो 1 1 दूनी 2। उसके बाद प्लस लगाना है, 3 की गुना करेंगे 3 में, तो 3 तिया 9। उसके बाद इस 1 की गुना करेंगे 4 में, और इस 3 की गुना करेंगे 2 में, तो 1 3 की गुना करेंगे 4 में, तो 3 चौक 12। उसके बाद लगाना है प्लस, 3 दूनी 6। उसके बाद इस -2 की गुना करेंगे इस 2 में, और इस 5 की गुना करेंगे इस 3 में, तो 2 दूनी 4, लेकिन माइनस का 4। उसके बाद लगाना है प्लस, 5 तिया 15। उसके बाद इस -2 की गुना करेंगे 4 में, तो 2 चौक 8, लेकिन माइनस का 8। उसके बाद लगाना है प्लस, 5 दूनी 10। अब इनको आपस में जोड़ और घटा लेंगे, तो 9 और 2 11, 12 6 18, माइनस का 4 और प्लस का 15, तो प्लस का 11, माइनस का 8 और प्लस का 10, तो प्लस का 2। यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया, हमने 1 की गुना 4 में करनी थी, 1 चौक 4, यहाँ पर 4 था, लेकिन यहाँ पर गलती से 12 लिखा गया, तो 4 और 6 यहाँ पर हो जाएगा 10। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। इसका पहला पार्ट है ए बी माइनस बी ए, प्लस में है ए बी बी ए। इसको हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट है ए बी माइनस का बी ए, उसके बाद प्लस है ए बी बी ए। तो इसको हम सोल्व करते हैं। ए बी माइनस का बी और ए, उसके बाद है प्लस का साइन, उसके बाद है ए बी बी ए। इसको हमें क्या करना है, इसको आपस में हमें जोड़ना है। तो ए प्लस ए, उसके बाद है बी प्लस बी, बी प्लस बी, उसके बाद है माइनस का बी प्लस बी, माइनस का बी प्लस का बी, उसके बाद है ए प्लस ए, ए प्लस ए। इसको आपस में हम जोड़ लेंगे। तो ए प्लस ए ये हो जाएगा यहाँ पर 2a, बी प्लस बी यहाँ पर हो जाएगा 2b। अब माइनस का बी और प्लस का बी ये आपस में हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 0। ए प्लस ए यहाँ पर हो जाएगा 2a, और जो हो जाएगा इसका आंसर।
इसका पार्ट 2 है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद प्लस का साइन है, फिर है 2ab 2bc माइनस का 2ac और माइनस का 2ab। पार्ट सेकंड है इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसके बाद है ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, उसके बाद है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद दिया हमें प्लस का साइन, उसके बाद है 2ab 2bc माइनस का 2ac और माइनस का 2ab। तो इसको हमें क्या करना है, इसको हमें आपस में जोड़ना है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में क्या है 2ab, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस में है 2ab 2ab। उसके बाद है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस में है 2bc, बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस में है 2bc। उसके बाद है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस का 2ac 2ac। उसके बाद है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस का 2ab। अब यहां पर ये फॉर्मूले बन रहे हैं, ये जो फॉर्मूला बनना है वो है बनना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये जो फॉर्मूला बनना है वो है बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर जो फॉर्मूला बनना है वो बनना है ए माइनस सी का होल स्क्वायर, ए माइनस सी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर जो फॉर्मूला बनना है वो बनना है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इसका पार्ट 3 है, पार्ट 3 है माइनस का 1 4 माइनस का 6 8 5 16 2 8 5। उसके बाद प्लस का साइन है 12 7 6 8 0 5 3 2 4। तो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। इसका पार्ट 3 है माइनस का 1 4 माइनस का 6 8 5 16 2 8 5। उसके बाद है प्लस का साइन, उसके बाद है 12 7 6, उसके बाद है 8 0 5, उसके बाद है 3 2 4। तो इसको क्या करेंगे, इसको आपस में हमें जोड़ना है। तो चलिए जोड़ते हैं। तो माइनस का 1 और प्लस का 12, तो क्या बचेगा प्लस का 11, 4 प्लस 7 7 4 11, माइनस का 6 और प्लस का 6, तो यहाँ पर माइनस का 6 और प्लस का 6, तो यहाँ पर बच जाएगा 0। उसके बाद है 8 प्लस 8, यहाँ पर हो जाएगा 16, 5 प्लस 0, यहाँ पर बचेगा 5, 16 प्लस 5, ये हो जाएगा यहाँ पर 21। उसके बाद है 2 प्लस 3, यहाँ पर हो जाएगा 5, 8 प्लस 2, यहाँ पर हो जाएगा 10, 5 प्लस 4, यहाँ पर हो जाएगा 9। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इसका पार्ट 4 है, पार्ट 4 है कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। उसके बाद प्लस का साइन है साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। पार्ट 4 है इसका कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। उसके बाद है साइन स्क्वायर एक्स, उसके बाद है कोस स्क्वायर एक्स, उसके बाद है प्लस, उसके बाद यहाँ पर दिया हमें साइन स्क्वायर एक्स उसके बाद यहाँ पर है कोस स्क्वायर एक्स, उसके बाद यहाँ पर कोस स्क्वायर एक्स और यहाँ पर है साइन स्क्वायर एक्स। तो हमें क्या करना है, हमें इसको आपस में जोड़ना है। तो कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। उसके बाद क्या है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। उसके बाद है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। उसके बाद है कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स।
अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं हम, यहां पर है कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है 1 होता है। कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर जो होता है वो 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, वो 1 होता है, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स में ये क्या हो जाएगा, ये भी 1 ही हो जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स ये भी 1 ही हो जाएगा, और कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इसको भी, ये भी 1 ही हो जाएगा। तो हो जाएगा इसका आंसर। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए। इसका पहला पॉइंट है वह है ए बी और माइनस बी ए माइनस बी ए। इसको हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट है वो है ए बी माइनस का बी और ए। उसके बाद है ए माइनस बी और बी ए। तो हमें क्या करना है, हमें आपस में गुना करना है। गुना कैसे करेंगे, रो की गुना हम कॉलम में करेंगे, रो की गुना हम कॉलम में करेंगे, मतलब इस रो की गुना इस कॉलम में करेंगे। उसके बाद सबसे पहले इसके करेंगे इसके साथ, फिर इसके करेंगे इसके साथ। तो ए इंटू ए हो जाएगा ए स्क्वायर। उसके बाद लगाएगा प्लस बी की गुना करेंगे बी के साथ, तो हो जाएगा बी स्क्वायर। उसके बाद इस ए की गुना करके इस माइनस बी में, तो हो जाएगा माइनस का ए बी। उसके बाद लगाएगा प्लस इस बी की गुना करके इस ए में, तो हो जाएगा बी ए। उसके बाद इस माइनस बी की गुना करके इस ए में और इस ए की गुना करके इस बी में, तो माइनस बी की गुना करके जब ए में तो हो जाएगा माइनस का बी ए। उसके बाद लगाएगा प्लस, और जब इस ए की गुना करके इस बी में तो हो जाएगा ए बी। उसके बाद इस माइनस बी की गुना करके माइनस बी में, तो हो जाएगा माइनस बी को जब माइनस बी में करेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर। उसके बाद लगाएगा प्लस ए की गुना करके जब एक में तो हो जाएगा ए स्क्वायर। अब यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये माइनस का बी ए है, ये माइनस का ए बी है, और ये प्लस का बी ए है, मतलब हम इसको ए बी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा 0। अब ये माइनस का बी है और ये प्लस का ए बी या बी ए है, तो इसको आपस में कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर बच जाएगा 0। अब यहाँ पर है बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 है 1 2 3, उसके बाद है 2 3 4। पार्ट 2 है 1 2 3, उसके बाद है 2 3 4। तो क्या करेंगे हम, रो की गुना में कॉलम में करनी है, रो की गुना में कॉलम में करनी है। तो इसकी गुना करेंगे हम इस 1 में, और इसकी गुना करेंगे इस 3 में, और इसकी गुना करेंगे इस 1 में, और उसके बाद 3 में, उसके बाद 4 में। तो 1 की गुना करेंगे 2 में, तो 1 दूनी 2। उसके बाद 1 तिया 3। उसके बाद 1 की गुना 4 में, तो 1 चौक 4। उसके बाद 2 की गुना करेंगे 2 में, तो 2 दूनी 4। 2 तिया 6, 2 चौक 8। अब 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। ये हो जाएगा इसका आंसर। इसका पार्ट 3 है 1 माइनस 2 2 3, उसके बाद है 1 2 3 2 3 1। पार्ट 3 है 1 माइनस का 2 2 3, उसके बाद है 1 2 3 2 3 1। तो हमें क्या करना है, हमें रो की गुना कॉलम में करनी है, रो की गुना में कॉलम में करनी है। तो रो कौन है इसमें ये, और कॉलम इसमें कौन है ये। तो सबसे पहले इसके साथ इसकी गुना करेंगे इस 1 में, तो 1 की कम 1। उसके बाद लगाएगा प्लस माइनस 2 की गुना करेंगे 2 में, तो माइनस 2 की जब 2 में गुना करेंगे 2 दूनी 4, लेकिन माइनस का 4। अब इस 1 की गुना करेंगे इस 2 में, तो 1 दूनी 2। उसके बाद इस माइनस 2 की गुना करेंगे 3 में, तो 2 तिया 6, लेकिन माइनस का 6। उसके बाद इस 1 की गुना करके 3 में, तो 1 तिया 3। उसके बाद लगाएगा प्लस माइनस 2 की गुना करके इस 1 में, तो 2 एकम 2, लेकिन माइनस का 2। अब इस 2 की गुना करके इस 1 में, उसके बाद इस 3 की गुना करके इस 2 में, तो 2 एकम 2। उसके बाद प्लस 3 दूनी 6, और 2 दूनी 4। उसके बाद लगाएगा प्लस 3 तिया 9। उसके बाद इस 2 की गुना करके 3 में, तो 2 तिया 6। उसके बाद लगाएगा प्लस 3 एकम 3। अब प्लस का 1 और माइनस का 4, तो माइनस का 3, प्लस का 2 और माइनस का 6, तो माइनस का 4, प्लस का 3 और माइनस का 2, तो प्लस का 1। 6 और 2 8, 9 4 13, 6 और 3 9, और ये हो जाएगा इसका आंसर। इसका पार्ट 4 है। पार्ट 4 है
2 3 4 3 4 5 4 5 6। उसके बाद है 1 माइनस 3 5 0 2 4 3 0 5। पार्ट 4 है 2 3 4 3 4 5 4 5 6। उसके बाद है 1 माइनस 3 5 0 2 4 3 0 5। तो हमें इसको क्या करना है, हमें इसमें गुना करना है, मतलब रो की गुना में कॉलम के साथ करनी है। तो सबसे पहले इसकी गुना करेंगे हम इस पूरे के साथ। तो 2 एकम 2। उसके बाद लगाएंगे प्लस 3 0 0। उसके बाद लगाएंगे प्लस 4 3 12। अब इसके साथ इसके इस रो की गुना करेंगे इसके साथ पूरे के। तो 2 3 6 लेकिन माइनस का 6। उसके बाद लगाएगा प्लस 3 दूनी 6। उसके बाद प्लस 4 0 0। अब इसके पूरे के रो की गुना करेंगे इस कॉलम के साथ। तो 2 5 10। उसके बाद लगाएगा प्लस 3 चौक 12। उसके बाद लगाएगा प्लस 4 5 20। उसके बाद इस रो की गुना करेंगे इस पूरे कॉलम के साथ। तो 3 एकम 3। उसके बाद लगाएगा प्लस 4 0 0। उसके बाद प्लस 5 3 15। अब इस पूरे रो की करेंगे इस पूरे कॉलम के साथ। तो 3 3 9 लेकिन माइनस का 9। उसके बाद लगाएगा प्लस 4 दूनी 8। उसके बाद प्लस 5 0 0। अब इस पूरे रो की करेंगे इस पूरे कॉलम के साथ। तो 3 5 15। उसके बाद प्लस 4 चौक 16। उसके बाद प्लस 5 5 25। उसके बाद इस पूरे रो करेंगे इस पूरे कॉलम के साथ। तो 4 एकम 4। उसके बाद प्लस 5 0 0। उसके बाद प्लस 6 3 18। अब इस पूरे रो के इस पूरे कॉलम के साथ। तो 4 3 12 लेकिन माइनस का 12। उसके बाद प्लस 5 दूनी 10। उसके बाद प्लस 6 0 0। अब इस पूरे रो की इस पूरे कॉलम के साथ। तो 4 5 20। उसके बाद प्लस 5 चौक 20। उसके बाद प्लस 6 5 30। इसको आपस में हम जोड़ लेंगे। तो 12 और 2 14। माइनस का 6 और प्लस का 6 बचेगा 0। 20 और 10 30 और 12 42। उसके बाद 15 और 3 18। माइनस का 9 और प्लस का 8 तो माइनस का 1। उसके बाद 25 और 15 40। 40 और 16 56। उसके बाद 18 और 4 22। अब माइनस का 12 और प्लस का 10 तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 2। अब 20 और 20 40 और 30 70। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इसका पार्ट 5 है। पार्ट 5 है 2 1 3 2 माइनस का 1 1। उसके बाद है 1 0 1 माइनस का 1 2 1। पार्ट 5 है 2 1 3 2 माइनस का 1 1। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमें दिया है 1 0 1 माइनस का 1 2 1। तो हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें गुना करना है। तो कैसे करेंगे, रो की गुना हमें कॉलम के साथ करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके साथ करेंगे इसके साथ गुना। तो 2 एकम 2। उसके बाद लगाएंगे प्लस 1 की गुना करके माइनस 1 के साथ। तो 1 एकम 1 लेकिन माइनस का 1। उसके बाद इस दो के करेंगे 0 के साथ, इस 1 के करेंगे इस 2 के साथ। तो 2 0 0। उसके बाद प्लस 1 दूनी 2। उसके बाद इस 2 के करेंगे 1 के साथ, इस 1 के करेंगे इस 1 के साथ। 2 एकम 2। उसके बाद प्लस 1 एकम 1। अब इसके गुना करेंगे इसके साथ। तो 3 एकम 3। उसके बाद प्लस 2 एकम 2 लेकिन माइनस का 2। अब 3 0 0। उसके बाद प्लस 2 दूनी 4। उसके बाद इस 3 की गुना करेंगे इस 1 के साथ, इस 1 2 के करेंगे इस 1 के साथ। तो 3 एकम 3। उसके बाद लगाएंगे प्लस 2 एकम 2। अब इस रो की गुना करेंगे इस कॉलम के साथ। तो माइनस 1 की गुना करेंगे 1 के साथ। तो 1 एकम 1 लेकिन माइनस का 1। उसके बाद प्लस 1 की गुना करेंगे माइनस 1 के साथ। तो 1 एकम 1 लेकिन माइनस का 1। इस माइनस 1 के साथ इस माइनस 1 की गुना करेंगे 0 में तो आएगा 0। उसके बाद आएगा प्लस 1 दूनी 2। अब इस माइनस 1 की गुना करेंगे इस 1 में। तो 1 एकम 1 लेकिन माइनस का 1। उसके बाद प्लस 1 एकम 1। इसको आपस में हम जोड़ लेंगे। तो प्लस का 2 और माइनस का 1 तो प्लस का 1। यहाँ पर हो जाएगा 2। यहाँ पर 2 और 1 3। यहाँ पर 3 प्लस माइनस का 2 तो यहाँ पर बचेगा प्लस का 1। यहाँ पर हो जाएगा 4। यहाँ पर 3 और 2 5।
यहाँ पर माइनस का 1 और यहाँ पर भी माइनस का 1 और यहाँ पर भी माइनस का 1, तो हो जाएगा माइनस का 2। यहाँ पर 0 प्लस 2, यहाँ पर हो जाएगा 2। यहाँ पर माइनस का 1 और यहाँ पर प्लस का 1 आपस में कट जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 0। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इसका पार्ट 6 है 3 माइनस का 1 3 माइनस का 1 0 2, उसके बाद है 2 माइनस का 3 1 1 0 3 1। तो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। पार्ट 6 है 3 माइनस का 1 3, उसके बाद है माइनस का 1 0 2, उसके बाद क्या है 2 माइनस का 3 1 0 3 1। तो हमें क्या करेंगे, हमें रो की गुना कॉलम के साथ करनी है, मतलब रो की गुना कॉलम के साथ करनी है। तो इस रो की गुना करेंगे हम इस कॉलम के साथ। तो 2 3 दूनी 6, उसके बाद लगा देंगे प्लस माइनस 1 की गुना करेंगे जब 1 के साथ, तो 1 ही कम 1, लेकिन माइनस का 1। अब 3 तिया 9 3 तिया 9, उसके बाद इसके साथ इसकी गुना करेंगे इस रो की इस पूरे कॉलम के साथ, तो 3 तिया 9, लेकिन माइनस का 9। उसके बाद लगाएगा प्लस 1 माइनस 1 की गुना करके 0 में तो आएगा 0, उसके बाद प्लस 3 कम 3, या उसके बाद इस रो की गुना करेंगे इस कॉलम के साथ, तो 1 दूनी 2, लेकिन माइनस का 2। उसके बाद लगाएगा प्लस, यहाँ पर जाएगा 0, उसके बाद प्लस 2 तिया 6। अब इस माइनस 1 की करेंगे इस माइनस 3 में, तो 1 तिया 3, लेकिन उसके बाद प्लस 0 गुना करके 0 में तो आ जाएगा 0, उसके बाद प्लस 2 की गुना करके 1 में तो आएगा 2। इनको आपस में जोड़ लेंगे, तो 9 और 6 15, 15 में से 1 गया 14, माइनस का 9 और प्लस का 3, तो माइनस का 6, माइनस का 2 और प्लस का 6, तो प्लस का 4, 3 और 2 5। तो ये हो जाएगा इसका करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, यदि ए बराबर हमें दे दिया तथा बी बराबर हमें दे दिया और सी बराबर हमें ये दे दिया है, तो ए प्लस बी तथा बी माइनस सी परिकलित कीजिए। साथ ही सत्यापित कीजिए कि ए प्लस बी माइनस सी बराबर है ए प्लस बी माइनस सी के। हमें ये प्रूफ करना है कि ये आपस में बराबर है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। एक्सरसाइज नंबर हमारा 3.2 पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि ए बराबर हमें दी है तथा बी बराबर है तथा सी बराबर है, तो हमें जो सत्यापित करना है वो करना है ए प्लस बी माइनस सी बराबर है ए प्लस बी माइनस सी के। ये आपस में बराबर है, हमें प्रूफ करना है। तो क्या है ए प्लस बी माइनस सी, उसके बाद क्या है बराबर है किसके, ए प्लस बी और माइनस सी, ये आपस में बराबर है, हमें प्रूफ करना है। तो इसका वैल्यू हम लिख लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ए को हम वैसे ही लिख लेंगे जैसा है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस, उसके बाद है बी माइनस सी, तो बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू यहाँ पर लिख लेंगे। तो बी बराबर हमें दिया है 3 माइनस 1 2 4 2 5 2 0 3, तो बी का वैल्यू हम यहाँ पर लिख लेंगे 3 माइनस 1 2 4 2 5 2 0 3। उसके बाद है माइनस, यहाँ पर लगाएगा माइनस का साइन। उसके बाद सी, सी का वैल्यू क्या दिया है 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 3, तो सी का वैल्यू यहाँ पर हम लिख लेंगे 4 1 2 0 3 2 1 माइनस का 2 और 3। उसके बाद है बराबर, यहाँ पर लगाएगा बराबर का साइन। उसके बाद क्या है ए प्लस बी, मतलब ए और प्लस बी, तो ए का वैल्यू क्या दिया है, ए का वैल्यू दिया है 1 2 माइनस का 3 5 0 2 1 माइनस 1 और 1, तो यहाँ पर इसका एक का वैल्यू लिख लेंगे 1 2 माइनस का 3। उसके बाद है 5 0 2 1 माइनस 1 और 1। उसके बाद क्या है प्लस बी, यहाँ पर लगाएगा प्लस का साइन, और जो बी का वैल्यू यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो बी का वैल्यू क्या है 3 माइनस 1 2 4 2 5 2 0 3, तो बी का वैल्यू हम यहाँ पर लिख लेंगे 3 माइनस 1 2, उसके बाद है 4 2 5, उसके बाद है 2 0 3। उसके बाद क्या है माइनस सी, तो यहाँ पर लगाएगा माइनस और आगे क्या है सी, हम सी को भी ऐसे ही लिख लेंगे। उसके बाद ए प्लस, अब हम क्या करेंगे इसको इसमें से घटा देंगे, तो 3 माइनस 4, तो माइनस का कितना बचेगा माइनस का 1, माइनस का 1 और माइनस का 1, तो माइनस का 2 2 माइनस 2, यहाँ पर बचेगा 0। उसके बाद क्या करेंगे 4 माइनस 0, तो यहाँ पर बचेगा 4 ही, 2 माइनस 3, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 1, 5 माइनस 2, तो यहाँ पर बचेगा प्लस का 3,
2 माइनस 1, यहाँ पर बचेगा प्लस का 1, 0 माइनस माइनस और माइनस मिलकर प्लस, तो प्लस का 2, 3 माइनस 3, यहाँ पर बचेगा 0। उसके बाद बराबर, उसके बाद इसको और इसको आपस में जोड़ देंगे, तो 1 प्लस 3 यहाँ पर हो जाएगा 4, 2 प्लस माइनस का 1 तो प्लस का 1, माइनस का 3 और प्लस 2 तो माइनस का 1। उसके बाद है 5 प्लस 4 तो यहाँ पर हो जाएगा 9, 0 प्लस 2 यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 2, 2 प्लस 5 यहाँ पर हो जाएगा 7। उसके बाद है प्लस 1 प्लस का 1 और प्लस 2 तो प्लस का 3, माइनस का 1 और प्लस 0 तो माइनस का 1, प्लस का 1 और प्लस का 3 तो प्लस का 4। उसके बाद क्या है माइनस सी, यहाँ पर लगेगा माइनस और आगे क्या है सी। अब हम क्या करेंगे, ए का वैल्यू लिख लेंगे और यहाँ पर माइनस सी का वैल्यू यहाँ पर लिख लेंगे। तो ए का वैल्यू हमें दिया है 1 2 माइनस 3 5 0 2 1 माइनस 1 1, तो ए का वैल्यू किसके स्थान पर हम ए का वैल्यू यहाँ पर लिख लेंगे। तो ए का वैल्यू में क्या दिया है 1 2 माइनस का 3, उसके बाद क्या है 5 0 2, यहाँ पर है माइनस 1 और 1। उसके बाद क्या है प्लस, यहाँ पर लगाएंगे प्लस। उसके बाद आगे जो दिया है, आगे हमें दिया है तो माइनस का 1 माइनस का 2 और 0। उसके बाद है 4 माइनस 1 और 3। उसके बाद है 1 2 और 0। उसके बाद बराबर 4 1 माइनस 1, 4 1 माइनस का 1, 9 2 7, 3 माइनस 1 और 4। उसके बाद माइनस सी, लेकिन सी का वैल्यू क्या है यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो सी का वैल्यू हमें दिया है 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 3, तो सी का वैल्यू यहाँ पर हम लिखेंगे 4 1 2 0 3 2 1 माइनस का 2 और 3, ये हमने सी का वैल्यू यहाँ पर लिख लिया। अब हम इसको और इसको आपस में जोड़ देंगे, तो 1 प्लस और माइनस का 1 और माइनस का 1 तो कितना हो जाएगा 0, 2 और प्लस माइनस का 2 तो माइनस 0, माइनस का 3 और प्लस 0 तो माइनस का 3। उसके बाद है 5 प्लस 4 तो यहाँ पर हो जाएगा 9। उसके बाद 0 प्लस माइनस का 1 तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 1। उसके बाद 2 प्लस 3 यहाँ पर हो जाएगा 5। उसके बाद है 1 प्लस 1 यहाँ पर हो जाएगा 2। उसके बाद माइनस का 1 और प्लस का 2 तो प्लस का 1। उसके बाद 1 प्लस 2 0 तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 1। उसके बाद बराबर में है, हम क्या करेंगे अब इसको आपस में घटा लेंगे, तो 4 माइनस 4 यहाँ पर हो जाएगा 0, 1 माइनस यहाँ पर बचेगा 0, माइनस का 1 और माइनस का 2 तो माइनस का 3। उसके बाद है 9 माइनस 0 तो यहाँ पर बचेगा 9, 2 माइनस 3 तो माइनस का 1, 7 माइनस 2 तो प्लस का 5, 3 माइनस 1 तो प्लस का 2, माइनस का 1 और माइनस मिलके प्लस तो प्लस का 1, 4 माइनस 3 तो प्लस का 1। तो हमें क्या करना था, हमें आपस में प्रूफ करना था। तो ये आपस में क्या है एक बराबर है, तो ये हो जाएगा इसके आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है यदि a बराबर हमें दे दिया तथा b बराबर हमें ये दे दिया तो 3a माइनस 5b परिकलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या परिकलित करना है 3a माइनस 5b, मतलब क्या करना है 3 की गुना में a में कर देनी है और फिर 5 की गुना में b में कर देनी है। तो क्या करना है 3a माइनस 5b हमें परिकलित करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे 3 इंटू हमें क्या करना है a का वैल्यू यहाँ पर लिख लेंगे और उसकी गुना में इसमें 3 के कर देंगे। तो a का वैल्यू क्या था, a बराबर हमें दिया है 2/3 1 5/3 1/3 2/3 और 4/3। उसके बाद है 4/3 7/3 और 2 और 2/3। तो a का वैल्यू यहाँ पर हम लिख लेंगे 2/3 1 और 5/3। उसके बाद था 1/3 2/3 और 4/3। उसके बाद है 7/3 और 2 और है 2/3 हमें दिया है। उसके बाद क्या है माइनस यहाँ पर लगाएंगे माइनस 5b, यहाँ पर लिखेंगे 5। उसके बाद क्या है b, तो b का वैल्यू यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो b का वैल्यू क्या था 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 और 2/5। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे b का वैल्यू लिख लेंगे 2/5 3/5 और 1।
उसके बाद क्या है 1/5, 2/5 और 1/5। उसके बाद है 7/5, 6/5 और 2/5। ये हमें क्या है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस 3 की गुना करेंगे इस पूरे में और माइनस और इस 5 की गुना कर लेंगे इस पूरे में। तो चलिए गुना करते हैं। तो जैसे हम इस 3 की गुना करेंगे इस पूरे में तो 2/3, 2/3 गुना हो जाएगा 3। उसके बाद 1 गुना हो जाएगा 3 से। उसके बाद 5/3 गुना किससे कर रहे हैं हम, 3 से। उसके बाद है 1/3 गुना कर रहे हैं हम 3 से। उसके बाद 2/3 गुना कर रहे हैं हम 3 से। उसके बाद है 4/3 और गुना कर रहे हैं हम 3 से। उसके बाद है 7/3 गुना हो जाएगा 3, 2 गुना 3 और 2/3 गुना 3। उसके बाद माइनस, अब हम क्या करेंगे, इस 5 की गुना इसके अंदर पूरे के अंदर कर देंगे। तो 2/5 गुना किससे कर रहे हैं, 5 से। तो 2/5 गुना कर रहे हैं 5 से। उसके बाद है 3/5 गुना कर रहे हैं 5 से। उसके बाद है 1 गुना 5, यहाँ पर हो रहा है 1 गुना 5, यहाँ पर हमने कर दिया। उसके बाद क्या है 1/5 गुना कर रहे हैं 5 से। 1/5 गुना कर रहे हैं 5 से। उसके बाद है 2/5 गुना कर रहे हैं 5 से और 1/5 और गुना कर रहे हैं यहाँ पे 5 से। उसके बाद 7/5 गुना कर रहे हैं 5 से। 6/5 गुना 5 और 2/5 और गुना 5। हमने सब में 5 से गुना कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, ऐसे इस 3 से वाला 3 हो जाएगा यहाँ पर कैंसिल और इस 3 से हो जाएगा यहाँ पर कैंसिल। ऐसे यहाँ से ये हो जाएगा और ये यहाँ से ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर बचेगा 2 × 1 मतलब 2 एकम 2। उसके बाद 1 गुना 3 तो हो जाएगा 3। उसके बाद यहाँ पर बचेगा 5। उसके बाद यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा 2 और यहाँ पर बच जाएगा 4। यहाँ पर बच जाएगा 7, यहाँ पर 3 दूनी 6, यहाँ पर बचेगा 2। उसके बाद क्या है माइनस। ऐसे यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे आपस में काट देंगे, ये कटते चले जाएंगे। यहाँ पर बचेगा 2, 2, यहाँ पर बच जाएगा 3, यहाँ पर बचेगा 1 गुना 5 मतलब 5, यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 7 और यहाँ पर बचेगा 6 और यहाँ पर बचेगा 2। अब हमें क्या करना है, ये आपस में घटा लेना है। और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ये 4 था, हमने गलती से 1 लिख दिया ना, 4 था। तो इससे 5 से 5 कटा तो यहाँ पर बच जाएगा 4। तो अब आपस में हमें ये घटा लेना है। तो 2 - 0 वो 2 - 2 तो यहाँ पर बचेगा 0, 3 - 3 यहाँ पर बचेगा 0, 5 - 5 यहाँ पर बचेगा 0। उसके बाद 1 - 1 यहाँ पर बचेगा 0, 2 - 2 यहाँ पर बच जाएगा 0, 4 - 4 यहाँ पर बचेगा 0। उसके बाद 7 - 7 यहाँ पर बचेगा 0, 6 - 6 यहाँ पर हो जाएगा 0 और 2 - 2 यहाँ पर हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या है, सरल कीजिए। कोस थीटा क्या है, गुना में है। उसके बाद है कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कोस थीटा। उसके बाद प्लस फिर साइन थीटा यहाँ पर गुना में है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा और साइन थीटा। इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कोस थीटा यहाँ पर है गुना में। उसके बाद क्या है कोस थीटा, फिर है साइन थीटा, उसके बाद है माइनस साइन थीटा और फिर है कोस थीटा। उसके बाद कोस इधर प्लस साइन थीटा, उसके बाद है साइन थीटा, उसके बाद माइनस कोस थीटा, इधर है कोस थीटा और इधर है साइन थीटा। ये हमें क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इस कोस थीटा गुना कर लेंगे इसके साथ और प्लस इस साइन थीटा गुना कर लेंगे इसके साथ। तो कोस थीटा की जब गुना करेंगे कोस थीटा में तो आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अब कोस थीटा करेंगे साइन थीटा में तो आ जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा। उसके बाद अब कोस थीटा करेगा माइनस साइन थीटा में तो आ जाएगा माइनस का कोस थीटा इंटू साइन थीटा। उसके बाद कोस थीटा करेगा कोस थीटा में तो आएगा कोस स्क्वायर थीटा। उसके बाद प्लस, अब हम क्या करेंगे साइन थीटा की इस सब में कर लेंगे। तो साइन थीटा के साइन थीटा में करेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद साइन थीटा के माइनस कोस थीटा में करेंगे तो आएगा माइनस का कोस थीटा।
और इंटू साइन थीटा। अब साइन थीटा के कोस थीटा में करेंगे तो आएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब साइन थीटा की साइन थीटा में करेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये दिया है। अब कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसको आपस में जोड़ लेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद क्या है, कोस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस और माइनस कोस थीटा इंटू साइन थीटा, मतलब ये माइनस में कोस थीटा और साइन थीटा है और ये प्लस में कोस थीटा और साइन थीटा, ये आपस में कट जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा यहाँ पर 0। उसके बाद क्या है, इधर माइनस का कोस थीटा और साइन थीटा है और इधर प्लस का, मतलब हम इसको कोस थीटा और साइन थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ये आपस में कट जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा 0। उसके बाद कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1, यहाँ पर बचेगा 0 और यहाँ पर 0, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1। तो ये हो जाएगा इसका दोस्तों आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए। ये इसका पहला पार्ट है वह एक्स प्लस वाई बराबर हमें ये दे दिया तथा एक्स माइनस वाई बराबर हमें ये दे दिया, मतलब हमें एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। एक्सरसाइज नंबर हमारा 3.2 पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पार्ट है एक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए। ये दी एक्स प्लस वाई बराबर ये दिया तथा एक्स माइनस वाई बराबर हमें ये दे दिया। तो एक्स प्लस वाई बराबर हमें दिया है 7025। उसके बाद एक्स माइनस वाई बराबर दिया है 3003। ये हमें क्वेश्चन दिया है, हमें इस क्वेश्चन में एक्स तथा वाई का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसको मानते हैं हम समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2। हमें इसमें क्या करना है, एक्स तथा वाई का मान हमें इसमें ज्ञात करना है। तो एक्स और वाई का मान हमें इसमें ज्ञात करना है। तो हम इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को हम इसमें जोड़ देंगे। तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 तथा समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर तो समीकरण नंबर 1 क्या है, इसको समीकरण नंबर 1 माना और समीकरण नंबर 2 हमने इसको माना। तो हम क्या कर रहे हैं, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को हम जोड़ रहे हैं। तो समीकरण नंबर 1 क्या है, एक्स प्लस वाई क्या कर रहे हैं हम जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर लगाएंगे प्लस का साइन। उसके बाद लिखेंगे एक्स माइनस वाई, उसके बाद बराबर अब लिखेंगे हमें 7025। उसके बाद क्या कर रहे हैं हम जोड़ रहे हैं, तो लगाएंगे प्लस का साइन। उसके बाद लिखा जाएगा 3030, वो 30 और 0 3। ठीक है, सबसे पहले इसको आपस में जोड़ लेंगे, उसके बाद इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। तो क्या करेंगे, ये प्लस का वाई और ये माइनस का वाई आपस में कट जाएगा। तो x प्लस एक्स हो जाएगा 2x बराबर में है 7 प्लस 3, यहाँ पर हो जाएगा 10, 0 प्लस 0 यहाँ पर हो जाएगा 0, 2 प्लस 0 यहाँ पर हो जाएगा 2 और 5 प्लस 3 यहाँ पर हो जाएगा 8। तो 2x बराबर हमें आया। उसके बाद x बराबर जैसे ये 2 है, जब इधर से इधर आएगा तो हो जाएगा 1/2, ये इधर से जब इधर आएगा तो हो जाएगा 1/2 और 10 0 2 8। उसके बाद x बराबर अब 1/2 की गुना करेगा इस पूरे में, तो 10 गुना 1/2, 0 2 गुना 1/2 या 8 गुना 1/2, इसमें पूरे में हमने इसमें गुना कर लिया। और x बराबर ऐसे 2 ही कम 2, 2 पंजा 10, 5 बार कट गया, यहाँ 2 कम 2, 1 बार कट गया और 2 चौक 8, 4 बार यहाँ से कटा। यहाँ पर बचेगा 5, यहाँ पर 0, यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर बचेगा 4। तो x का वैल्यू हमारा क्या है, ये निकल कर क्या है। अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, किसी में भी रख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, x का मान मैं समीकरण नंबर 1 में रखता हूँ। तो लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर x का मान हम समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। तो समीकरण नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 7025, इसमें हम रखते हैं x प्लस वाई बराबर 7025। ये क्या है, समीकरण नंबर 1 था। अब हम क्या कर रहे हैं, x का मान, इस x का मान हम इसके स्थान पर यहाँ पर रख देंगे, x के स्थान पर। तो x का मान क्या था 5014, तो हम यहाँ पर रख सकते हैं, इसके स्थान पर रख सकते हैं 501 और 4। उसके बाद प्लस का साइन आता है, हमारे प्लस का साइन लगाएंगे। उसके बाद y बराबर में हमें दिया है 70 और 2 और 5, ये हमें दिया है।
अब y बराबर, अब 7 0 2 5, ये इधर प्लस का जब इधर से इधर आएगा बराबर के तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और 5 0 1 4, इधर आके माइनस का हुआ। अब y बराबर, अब इसको इसमें से घटा देंगे तो 7 - 5 बचेगा 2, उसके बाद 0 - 0 यहाँ पर बचेगा 0, 2 - 1 यहाँ पर बचेगा 1, 5 - 4 यहाँ पर बचेगा 1। तो ये वो निकल कर आया y का वैल्यू। अब x का वैल्यू क्या था, x का वैल्यू हमारा ये था, और y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू ये निकल करके आया। और हमें क्या करना था, x और y का मान हमें ज्ञात करना था। तो ये हो जाएगा इसके आंसर। इसका पार्ट 2 है, इसका पार्ट 2 दिया है 2x + 3y बराबर हमें दिया है ये, तथा 3x + 2y बराबर हमें दे दिया। हमें इसमें x तथा y का मान हमें इसमें ज्ञात करना है। इसका पार्ट 2 है 2x + 3y बराबर हमें दिया है 2 3 4 0। उसके बाद दिया है 3x + 2y बराबर हमें दिया है 2 - 2 - 1 और 5, ये हमें दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसको मानते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेगा मैं समीकरण नंबर 2, ये हमने मान लिया। अब हम क्या करेंगे, x या y को सबसे पहले अकेला करेंगे। जैसे हमने x का मान पहले निकाल लिया तो हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण नंबर 1 या 2 में रख के y का मान निकाल सकते हैं। अगर हम समीकरण नंबर 1 तथा समीकरण नंबर 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2x + 3x 5x और 3y + 2y 5y हो जाएगा। मतलब किसी सिंगल करना है तो x को अकेला कर ले या y को अकेला कर लीजिएगा। तो हमें करना है समीकरण नंबर 1 में हम कैसे करेंगे, 2 से गुना करने पर, 2 से गुना, तथा समीकरण नंबर 2 में 3 से गुना करने पर, 3 से गुना करने पर, तो गुना करते हैं। तो समीकरण नंबर 1 में कैसे कर रहे हैं, 2 से गुना करने पर। समीकरण नंबर 1 क्या है, 2x + 3y, 2x + 3y गुना कैसे कर रहे हैं, 2 से। उसके बाद है बराबर में दिया है 2 3 4 0, गुना कैसे कर रहे हैं, 2 से, मतलब पूरे में हमें गुना करना है। इसको मानते हैं फिर इसको, अब इसकी गुना इसमें करेंगे 2 दूनी 4, 4x + 2 तिया 6y बराबर, अब इसकी इसमें कर देंगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 2 0 0। इसको मानते हैं समीकरण नंबर 3। अब क्या कर रहा है, समीकरण नंबर 2 में 3 से गुना करने पर। समीकरण नंबर 2 क्या है, 3x + 2y बराबर में यह है, 3x + 2y बराबर में क्या दिया है, 2 - 2 - 1 और 5, ये हमें दिया है। तो इसमें गुना कैसे कर रहे हैं हम, 3 से। तो इसमें कर रहे हैं हम 3 से गुना, और यहाँ भी हम करेंगे 3 से गुना। अब 3 तिया 9x + 3 दूनी 6y बराबर, अब 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 - 6, 3 एकम 3 - 3, 3 पंजा 15। इसको मानते हैं समीकरण नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 तथा समीकरण नंबर 4 को घटा देंगे। लिखेंगे समीकरण 3 तथा समीकरण नंबर 4 को घटाने पर, समीकरण नंबर 3 तथा समीकरण नंबर 4 को हम घटा देंगे। समीकरण नंबर 3 क्या था, 4x + 6y, यहाँ पर लिखेंगे 4x + 6y। उसके बाद किसको घटा रहे हैं, समीकरण नंबर 4 को। समीकरण नंबर 3 ये था 4x + 6y, उसके बाद समीकरण नंबर 4 क्या था, 9x + 6y। क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो माइनस का साइन लगाइए, और है 9x + 6y। अब समीकरण नंबर 3 का मैट्रिक्स क्या था, 4 6 8 0, 4 6 8 0। क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। समीकरण नंबर 4 का मैट्रिक्स क्या था, 6 - 6 - 3 15, 6 - 6 - 3, और यहाँ पर हो जाएगा 15। ये आपस में घटाना है। अब देखिए यहाँ पर प्लस का 6y है, और यहाँ पर ये जैसे इसकी माइनस की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का 9x हो जाएगा, और जब माइनस की हम मल्टीप्लाई इस प्लस के 6y में करेंगे तो माइनस का 6y हो जाएगा। मतलब ये प्लस का 6y है और ये माइनस का 6y है, तो ये आपस में कट जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 4x और यहाँ पर माइनस का 9x, मतलब माइनस का कितना बचेगा, माइनस का 5x। उसके बाद बराबर है 4 - 6, तो माइनस का 2, 6 माइनस और माइनस मिलकर प्लस, तो 6 + 12, 6 + 6 12। उसके बाद है 8 माइनस और माइनस मिलकर प्लस, 8 + 3 11। अब 0 - 15, तो माइनस का 15।
अब यहाँ पर क्या है, माइनस का 5x। अब यहाँ पर यह है माइनस का 5x बराबर में हमें दिया है माइनस का 2, 12 और 11 और माइनस का 15, ये हमें दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस 5 को हम इधर भेज देंगे, तो x बराबर ये माइनस 1/5 1/5 हो जाएगा इधर आगे, और माइनस का 2 और 12, 11 और माइनस 15। उसके बाद x बराबर, अब माइनस 1/5 की गुना हम इस पूरे में कर देंगे, तो माइनस का 2 गुना माइनस 1/5, 12 गुना माइनस का 1/5, उसके बाद है 11 गुना माइनस का 1/5, उसके बाद है माइनस का 15 गुना माइनस का 1/5, ये हमें दिया है। अब x बराबर, अब माइनस और माइनस आपस में कट जाएगा, तो 2/5। उसके बाद यहाँ पर 12 की गुना माइनस 1 में करेंगे, तो माइनस का 12/5। उसके बाद 11 गुना माइनस 1/5 में करेंगे, तो माइनस का 11/5। अब इस माइनस से वाला माइनस कट जाएगा, तो 5 15, तो यहाँ पर बचेगा 3। तो x का वैल्यू हमारा ये निकल करके आया। अब हम क्या करेंगे, x का मान हम समीकरण नंबर 1 या 2 में किसी में रखकर y का मान निकाल सकते हैं। तो हम x का मान समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, तो लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 क्या था, समीकरण नंबर 1 था 2x + 3y बराबर में 2 3 4 0, तो इसमें हम रखते हैं। तो समीकरण नंबर 1 था 2x + 3y बराबर में था 2 3 4 0, ये क्या था, समीकरण नंबर 1 था। इसमें हम x का मान रखते हैं, तो इसके स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, ये x का मान। तो x का मान क्या दिया है हमें 2, और x का मान हमें दिया है 2/5। उसके बाद है माइनस का 12/5, उसके बाद है माइनस का 11/5, उसके बाद है 3, उसके बाद प्लस 3y, और फिर है 2 3 और 4, और यहाँ पर हो जाएगा 0। अब हम क्या करेंगे, इस 2 की गुना इस पूरे में कर देंगे, तो 2/5 गुना कैसे कर रहे हैं 2 से, माइनस का 12/5 गुना 2, उसके बाद माइनस का 11/5 गुना कर रहे हैं यहाँ से 2, उसके बाद 3 गुना 2, उसके बाद है प्लस 3y बराबर 2 3 4 0। अब 2 दूनी 4, 4/5, अब 12 दूनी 24 माइनस का 24/5, 11 दूनी 22 माइनस का 22/5, 3 दूनी 6, यहाँ पर हो जाएगा 6। उसके बाद है प्लस 3y बराबर में दिया है 2 3 4 0, ये हमें दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर लेकर आ जाएंगे बराबर के इधर, तो ये प्लस का है तो इधर आगे माइनस का हो जाएगा, तो 3y बराबर इधर है 2 3 4 0, उसके बाद ये इधर से आया तो इधर आया माइनस का हो जाएगा, माइनस का क्या है 4/5, और अब माइनस का 24/5, उसके बाद है माइनस का 22/5, उसके बाद ये इधर 6। अब 3y बराबर, अब यहाँ पर ले लेंगे 2 - 4/5, 2 - 4/5, 3 माइनस और माइनस मिलके प्लस, तो 3 + 24/5, 3 + 24/5, उसके बाद क्या है 4 माइनस और माइनस मिलके प्लस, तो 4 + 22/5, 4 + 22/5, उसके बाद 0 -6, तो माइनस का 6 हो जाएगा। अब 3y बराबर, अब 5 दूनी 10, यहाँ पर ले लेगा हम एलसीएम, लेस है 5 दूनी 10, 10 - 4/5, 5 × 15, 15 + 24/5, उसके बाद है 5 चौक 20, 20 और 22, 5 चौक 20 + 22/5, अब -6 यहाँ पर रहेगा। अब इसको हम आपस में जोड़ लेंगे, तो 3y बराबर, अब 10 - 4 यहाँ पर बचेगा 6/5, अब 15 + 24 यहाँ पर हो जाएगा 39/5, उसके बाद 20 + 22 यहाँ पर हो जाएगा 42/5, उसके बाद -6।
अब y बराबर, अब ये जब y बराबर 3 जब इधर से इधर आएगा तो हो जाएगा 1/3, और इधर है 6/5, 39/5, 42/5 और -6। अब 1/3 गुना करेगा इस पूरे में, तो y बराबर 6/5 गुना कर रहे हैं 1/3 से, 39/5 गुना कर रहे हैं 1/3 से, 42/5 गुना कर रहे हैं 1/3 से, -6 गुना 1/3। अब y बराबर, अब 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, अब 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और 3 तिया 9, यहाँ से 3 एक बार कटा, यहाँ से 3 एकम 3, 3 चौक 12, यहाँ से 2 बार, तो यहाँ पर बचा 2 गुना 1, 2/5। उसके बाद यहाँ पर 13 इंटू 1 मतलब 13/5। उसके बाद यहाँ पर 14/5 और यहाँ पर -2। तो x का मान हमारा क्या था, x का मान हमारा निकल करके आया था, और y का मान क्या है, y का मान हमें ये निकल करके आया, और हमें क्या करना था, हमें x तथा y का मान ज्ञात करना था। तो ये हो जाएगा इसके आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है x तथा y ज्ञात कीजिए यदि y बराबर हमें ये दे दिया तथा 2x + y बराबर हमें दे दिया, मतलब हमें y का मान हमें पहले से ही दे दिया, तो हमें क्या करना है, हमें x तथा y का मान हमें ज्ञात करना है। तो y का मान तो हमें पहले दे दिया, तो अब तो हमें x का मान ज्ञात करना है ओनली। तो क्या दिया है, 2x + 3y बराबर हमें ये दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन 8 है y बराबर हमें क्या दिया, y का मान हमें पहले से ही दे दिया, ये दिया, और उसके बाद है 2x + y बराबर हमें जो दिया है वो दिया है 1, 0, -3 और 2, ये हमें दिया है। तो हमें क्या करना है, हमें x तथा y का मान हमें ज्ञात करना था, लेकिन हमें y का मान तो पहले दे दिया, तो हमें क्या करना है, x का मान हमें बस ओनली हो ज्ञात करना है। तो लिखेगा 2x + y का मान तो हमें पहले दे दिया, y का मान क्या था 3, 2, 1, 4, ये हमें पहले उसने दे दिया। उसके बाद बराबर 1, 0, -3 और 2। अब 2x बराबर, अब ये इधर प्लस है, इधर से इधर आ गया तो माइनस हो जाएगा, तो 1, 0, -3 और 2, इधर जब से इधर आया तो -3, 2, 1, 4, ये हो गया। उसके बाद है 2x बराबर 1 - 3 -2। उसके बाद क्या है 0 - 2 तो -2। उसके बाद है -3 और -1 तो -4। उसके बाद 2 - 4 तो -2। अब x बराबर, इधर ये 2 है, जब इधर आएगा तो 1/2 हो जाएगा, और -2, -2, -4 और -2। तो x बराबर, अब 1/2 की गुना इस पूरे में कर देंगे तो -2 गुना 1/2, -2 गुना 1/2, -4 गुना 1/2 और -2 गुना 1/2, हमने पूरे गुना इसमें कर दी। तो x बराबर, अब इससे एक बार कटा, इससे एक बार कटा, और इससे 2 बार कट हुआ, और इससे एक बार, तो यहाँ पर बचेगा -1, यहाँ पर भी -1, और यहाँ पर -2, और यहाँ पर -1, और ये हो जाएगा इसका आंसर।